तो फर्स्ट टाइम मैंने बोट ब्रांड के 3500 रुपीज के ब्लूटूथ हेडफोन्स बाय किए हैं। वैसे इस ब्रांड के 1000, 1500, 2000 रुपए के अराउंड में काफी अच्छे ब्लूटूथ हेडफोन्स आ जाते हैं। मैंने कहा एक बार महंगे वाला बाय करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी साउंड क्वालिटी, फिटिंग, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वैसे ये है बोट रोकर्स 551 ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुए हैं 15 दिन पहले, लॉन्च डे के 1-2 दिन बाद मैंने बाय कर लिया था। तब से अब तक बीच बीच में मैं इनको यूज कर रहा हूं। तो कैसी साउंड क्वालिटी, कैसी फिटिंग, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपके साथ में डिटेल में शेयर करता हूं। तो फटाफट से रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो अनबॉक्स तो मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूं, एक बारी बॉक्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो आगे की साइड पर जो हेडफोन्स की इमेज बनी है उसी के साइड पर कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। बाकी पीछे की साइड पर कुछ और फीचर्स, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, MRP वगैरह मेंशन की गई है। आप चाहे तो इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले पेपर वर्क देखने को मिलता है, जिसमें मेन है यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। ये हेडफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आते हैं। नेक्स्ट एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है। क्वालिटी ठीक ठाक सी है, लेंथ आप देख सकते हैं। यहां पर हम मेन बात करें हेडफोन की तो ब्लैक कलर का हेडफोन है। इसमें 2 कलर्स और भी अवेलेबल है, व्हाइट और ग्रीन कलर। वो भी दिखने में अच्छे हैं और ये भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, ऑन ईयर हेडफोन नहीं है। मतलब ये कानों के ऊपर नहीं आएगा, कानों को अच्छे से कवर कर लेगा। अब यहां पर इसकी बिल्ड की बात करें तो पूरा प्लास्टिक की बिल्ड के साथ में आता है और मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है एकदम प्लेन प्लास्टिक है और कुछ दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूं, हल्के फुल्के इस पर स्क्रैचेस आ भी गए हैं। बाकी इसके प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी सही है, इतना ये ओपन हो जाता है और इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इतना चौड़ा ये हो जाता है, तो जितना भी बड़ा आपका हेड है आराम से प्रॉपर फिट आ जाएगा। बाकी इसकी लुक्स की बात करें तो हेडफोन की दोनों साइड पर बोट का लोगो बना है ग्लॉसी फील के साथ में, और हेडफोन की जो मैट फिनिश है, दोनों का कॉम्बिनेशन इसको एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। दिखने में हेडफोन काफी अच्छा लग रहा है। एयर कप्स की कुशनिंग की बात करें तो वो भी काफी सॉफ्ट है और इसके ऊपर जो लेदर यूज की गई है उसका मटेरियल भी काफी अच्छा और सॉफ्ट देखने को मिलता है। बाकी इसकी हेड की साइड पर भी कुशनिंग देखने को मिलती है जो कि काफी सॉफ्ट भी है। बाकी जो इसके एयर कप्स है कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाते हैं और ये जो कप्स है अंदर की तरफ बेंट भी हो जाते हैं, तो कैरी करना काफी ईजी है। मतलब बैग के अंदर काफी कम स्पेस लेंगे, तो ये चीज काफी सही लगी मुझे। बाकी हेडफोन की राइट साइड पर रिमोट देखने को मिलता है। पहला बटन है हेडफोन को ऑन ऑफ करने का, उसके बाद एक LED इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर ANC का बटन देखने को मिलता है, जिससे ANC ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी इसी बटन से साउंड क्वालिटी में भी चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस हेडफोन में 2 टाइप की साउंड क्वालिटी दी गई है, एक है बोट सिग्नेचर साउंड और दूसरी है बोट बैलेंस साउंड। कैसे ऑपरेट करना है, तो सिंगल प्रेस पर ANC या फिर एम्बियंट साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस पर आप जो है साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं इसी सेम बटन से। और उसके बाद यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। उसी के बाद माइनस का बटन दिया गया जिससे वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं और प्लस का बटन दिया गया जिससे वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। इन्हीं दोनों बटनों से आप जो है नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं और इन्हीं दोनों बटन के बीच में हमें माइक भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर इस हेडफोन पर मुझे एक चीज मिसिंग लगी, ऑक्स पोर्ट नहीं दिया गया, तो वायर लगाकर हेडफोन के थ्रू हम म्यूजिक नहीं सुन पाएंगे। नॉर्मली बोट के जितने भी ब्लूटूथ हेडफोन्स आते हैं उनमें ऑक्स पोर्ट दिया रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, ये चीज मिसिंग है। नेक्स्ट IP रेटिंग की बात करें तो इस हेडफोन को कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है, तो मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये हेडफोन 5.0 ब्लूटूथ वर्जन के साथ में आता है। तो मैं इसको मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, आईफोन से, एंड्रॉइड फोन से, लैपटॉप से। कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। बाकी इसमें फास्ट पेयरिंग दी गई है, तो जैसे ही हेडफोन को ऑन करेंगे, जिस डिवाइस से आपने पहले कनेक्ट किया हुआ था, तो उस डिवाइस से 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाएगा और 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है। बीच में कोई दीवार वगैरह आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एकदम फाइन वर्क करती है इसकी कनेक्टिविटी। बाकी इस हेडफोन में डुअल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती, एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फिटिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करें इसकी कुशनिंग की, काफी सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट या हार्श फील नहीं दे रही है। और ये ओवर ईयर हेडफोन है, कानों को इसकी कुशनिंग के बारे में पता भी नहीं चल रहा है, मतलब पूरा कवर किया हुआ है कानों को। बाकी हेड की साइड पर भी कुशनिंग दी गई है, वहां पर भी काफी कंफर्टेबल फील दे रहे हैं हेडफोन। नेक्स्ट वेट की बात करें 216 ग्राम्स, वो भी मुझे इतना फील नहीं हो रहा। इसके पीछे रीजन, पहला तो ओवर ईयर हेडफोन है, कान के ऊपर तो उतना प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है। दूसरा
फ्लेक्सिबल है काफी, मतलब उतना टाइट फील नहीं दे रहे, मतलब हेड को दबा नहीं रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर ये टाइट होते तो मुझे डिस्कंफर्ट फील होता और वेट भी फील होता और मुझे कानों के ऊपर से इसको निकालने का मन करता। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं इसको 3 से 3.5 घंटे आराम से लगा चुका हूं कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद जाके मुझे कानों के आसपास थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील हुआ था। बाकी इसको लगाकर आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिम वगैरह में। तो ओवरऑल इसकी फिटिंग मुझे काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट, इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो इसमें अप टू 35 dB तक का ANC दिया गया है। तो जैसे कि मेरे घर के बाहर काफी ज्यादा नॉइज रहता है, ट्रैफिक रहता है, हॉर्न वगैरह की साउंड आती रहती है। आपने कॉल रिकॉर्डिंग वाले पार्ट में देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो इसको लगाकर जब मैंने ANC ऑन किया तो जो नॉइज है ना, हॉर्न वगैरह की साउंड है, काफी हद तक दब गई थी। मतलब आ रहा था नॉइज, लेकिन ना इरिटेशन जो होती है ना, वो एकदम दब गई थी। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, किचन में से ना तड़के की साउंड आ रही थी, मैंने नोटिस किया ANC के थ्रू वो तड़के की साउंड दब गई। उसके बाद मिक्सी ऑन हुई, मिक्सर ग्राइंडर, उसकी साउंड मुझे हल्की फुल्की पता चल रही थी कि हाँ वो चल रहा है, लेकिन वो इरिटेशन होती है ना, वो मुझे फील नहीं हो रही थी। मुझे इसका ANC ठीक ठाक अच्छा लगा। बाकी इसमें एम्बिएंट मोड भी दिया गया, तो बाहर का नॉइज अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी मतलब पूरा प्रॉपर सुनाई देता है कि हाँ आसपास क्या हो रहा है। तो ये मोड भी काफी सही वर्क करता है इसका। नेक्स्ट अगर बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, जिसके लिए हम हेडफोन्स या ईयरफोन्स बाय करते हैं, तो इसके अंदर हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें बेस की, इसमें एक अच्छा थंपिंग मजेदार बेस दिया गया है। बहुत ज्यादा लाउड या डीप बेस नहीं दिया गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें काफी लाउड और डीप बेस होगा, तो उस टाइप का बेस इसमें नहीं दिया गया। बेस इसमें अच्छा है, सुनकर मजा आएगा, लेकिन लाउडनेस और डीपनेस एक्सपेक्ट मत करना। वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी मुझे एकदम प्रॉपर लगे, हाई वॉल्यूम पर नॉइजी फील नहीं देते। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है ना, कई बार मुझे कुछ सॉन्ग्स में दबी दबी फील दी, मतलब मुझे ना प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की साउंड नहीं आ रही थी। ये चीज मुझे लगी। लाउडनेस की बात करें तो आईफोन से कनेक्ट करके जब मैं सॉन्ग सुन रहा था तो मुझे लाउडनेस फुल वॉल्यूम पर इसकी कम लग रही थी, और जब मैंने इसको एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट किया तो मुझे लाउडनेस इसकी ज्यादा लग रही थी। बाकी इसकी लाउडनेस मुझे ठीक लगी। साउंड लीकेज की बात करें तो वो आप खुद भी सुन लीजिए। तो यहां पर मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है, अब आप सुन लीजिए इसकी साउंड बाहर आ रही है या नहीं आ रही। तो आपने सुन लिया होगा इसकी साउंड लीकेज है या नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं इसको लगाकर सॉन्ग सुन रहा था, मैंने दूसरों से पूछा कि इसकी साउंड बाहर आ रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मुझे पता चल रहा है, तो कौन सा गाना सुन रहा है। तो साउंड लीकेज है इसमें मेरी साइड से। तो अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो मुझे इसमें सुनने को मिली। राइट साइड की जो हेडफोन है, अगर मैं कोई ज्यादा बेस वाला सॉन्ग सुनता हूं ना, कभी कभी यहां पर मुझे ना फटफट की साउंड आती है। मुझे नहीं पता कि मेरे हेडफोन के साथ में ऐसा है या मेरे वाले पीस के साथ में ऐसा है। अगर आपने ये वाला हेडफोन लिया, कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपके हेडफोन में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी ओवरऑल इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। सॉन्ग्स वगैरह सुनने में काफी मजा आता है, वेब सीरीज या मूवीज देखने में भी काफी मजा आता है। अभी तक जो मैंने आपको इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी के बारे में बताया है, ये मोड था बोट सिग्नेचर साउंड वाला। अब बैलेंस की बात करें, जो बैलेंस मोड इसमें दिया गया है, तो उसमें ना बेस एकदम दब जाएगा, वोकल्स और ट्रेबल्स एकदम सुनाई देंगे। जिनको बेस बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो उस मोड में जाकर सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, तो वो भी काफी सही दिया गया है। बाकी प्राइस को ध्यान में रख के इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो इस हेडफोन पर सिंगल माइक देखने को मिलता है और एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के साथ में आता है। तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर हम बात करते हैं। पहले बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है, हल्का फुल्का नॉइज आ रहा है, हॉर्न वगैरह की साउंड आ रही है। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इसके माइक्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये कॉल रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी कॉलिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये चीज आपको पता चल जाए। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे है कॉलिंग के लिए। बाकी मेरा क्या ओपिनियन है आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो बाहर आपने देखा और सुना, ट्रैफिक का नॉइज था, हॉर्न वगैरह की साउंड थी और दूसरे भी नॉइज सुनाई दे रहे थे। लेकिन इसके थ्रू जो मेरी वॉइस आ रही थी उसमें नॉइज काफी हद तक दब गया। हल्के फुल्के हॉर्न की साउंड आ रही थी, जो कि नॉर्मल सी बात है, आउटसाइड में खड़ा हूं। बाकी जो मैं बोल रहा था वो एकदम क्लियर समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर आउटडोर कॉलिंग तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको लगाकर ज्यादा करेंगे। इंडोर कॉलिंग ही करने वाले हैं, या फिर ऑफिस वर्क रहता है या फिर क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि कॉलिंग सही रहने वाली है इसकी। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो इसमें कोई गेमिंग मोड या लो लेटेंसी वगैरह
वगैरह कुछ मेंशन नहीं की गई है। अगर आप प्रो गेमिंग करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप मॉडरेट हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट, बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की बात करें तो कितने एमएएच की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं किया गया था। अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये हेडफोन 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है और 5 to 10 वोल्ट के चार्जर से इसको चार्ज करना है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 10 मिनट के चार्ज पर 10 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देता है, लेकिन मैं इतना नहीं बोलूंगा। आप 6 से 7 घंटे लेकर चलिए, जो ये मेंशन करते हैं उतना कभी नहीं होता। नेक्स्ट, इसके ओवरऑल प्लेबैक टाइम की बात करें तो कंपनी ने मेंशन किया है अप टू 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम। मैंने टेस्ट नहीं किया, मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, मतलब मैं डेली 2-3 घंटे इसको यूज करता था। बाकी जो कंपनी ने मेंशन किया है उस वे में मैं आपको बताऊं, अगर इसको फुल चार्ज करके फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन किए तो ये आपको 70 to 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा। अगर आप फुल वॉल्यूम पर ANC मोड ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं तो ये आपको 40 to 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगा। लेकिन कंपनी ने तो मेंशन किया अप टू 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम, वो भी पॉसिबल है अगर आप 40-50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको मिल जाएगा 90 to 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम। बाकी मैं ओवरऑल बात करूं, जितना भी इसमें प्लेबैक टाइम दिया गया है 70-80 आवर्स का तगड़ा प्लेबैक टाइम है, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब एक बार चार्ज करेंगे आपके काफी दिन आराम से निकाल देगा। प्लेबैक टाइम को लेकर थम्स अप। ये था डिटेल रिव्यू बोट रॉकर्स 551 ANC ब्लूटूथ हेडफोन्स का। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाला ब्लूटूथ हेडफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसकी रेगुलर डेज की प्राइसिंग है 3500 रुपीज। सीधे सीधे एक बात बोलता हूं, 3500 रुपीज में मत लेना। 3000 रुपए के जब मिले तब आप इसको परचेज करना, मतलब प्राइस ड्रॉप हो जाता है तब अच्छी डील होगी, तब एकदम मजेदार होंगे। बाकी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से भी ये मिलता है वहां के। बाकी इस हेडफोन का आप किस हेडफोन के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।